मास्टर लुओ सबसे जांबाज था। फोटो के 15, राइड के 50। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2023 में रिलीज हुई जैकी चैन की फिल्म जिसका नाम है राइड ऑन। मूवी स्टार्ट होती है और हम लुओ को देखते हैं जो सो रहा होता है। उसका घोड़ा जिसका नाम रेड होता है वो आकर लुओ को उठाता है और उसका मुंह भी धुलाता है। ये उसका लुओ को उठाने का स्टाइल होता है। जवानी में लुओ स्टंटमैन का काम किया करता था। लुओ एक गरीब आदमी होता है। वो अपने घोड़े को मार्केट में लाया करता था। लोग उसके साथ फोटो खिंचाते थे और उसी से थोड़ी उसकी कमाई हो जाया करती थी। शाम को लुओ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ पर एक डमी नाम का आदमी आता है। लुओ ने उससे पैसे कर्ज पर लिए थे और अभी तक उसे वापस नहीं किया था। डमी कहता है तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे। वो उसके घोड़े को देख लेता है और कहता है मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए, आज मैं तुम्हारा घोड़ा लेकर ही जाऊंगा। लुओ उसे रोकने लगता है। वो लुओ पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लुओ डमी और उसके दोस्तों को हरा देता है। वो नीचे आ जाता है और अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन डमी और उसके आदमी लुओ और रेड के पीछे लगे थे। लुओ रेड के साथ मिलकर उन लोगों को चकमा दे देता है और अपने घर आ जाता है। सुबह लुओ अपने घर पर होता है तभी दो वकील उसके पास कोर्ट का एक नोटिस लेकर आए होते हैं। वो लुओ से कहते हैं आपने 3 साल पहले ये घोड़ा एलएम के मिस्टर वोंग से लिया था। कोर्ट में एलएम और डीवाई कंपनी के बीच में जो मुकदमा चल रहा था उसे डीवाई कंपनी जीत चुकी है। अब एलएम की सारी प्रॉपर्टी डीवाई को मिल जाएगी और उसके अंदर ये घोड़ा भी आता है। सीधे शब्दों में लुओ को ये घोड़ा डीवाई कंपनी को वापस करना होगा। लुओ उन लोगों से गुस्सा हो जाता है। तभी लुओ के 2 शिष्य जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो स्टंट करते हुए लुओ के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों वकील भी डर जाते हैं। लुओ को नोटिस देते हुए वहां से चले जाते हैं। लुओ का शिष्य भी नोटिस देखकर कहता है कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। दोनों शिष्य कहते हैं आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। लुओ कहता है पर मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं हैं। तब वो दोनों उसे लुओ की बेटी की फोटो की तरफ इशारा करते हैं। लुओ अपनी बेटी के कॉलेज आया होता है। लुओ की बेटी उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। उसका नाम बाव होता है। लुओ बताता है मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। कुछ लोग मेरे घोड़े रेड को मुझसे छीनना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए मुझे वकील की जरूरत है। उसकी बेटी कहती है मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तक वकील नहीं बनी हूँ। बाव कहती है मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती और यहाँ से चली जाती है। लुओ के घर पर एक प्रोड्यूसर आया होता है और लुओ की जो अभी फाइट हुई थी डमी के साथ उसकी लोगों ने वीडियो बना दी थी। वीडियो वायरल हो गई थी। वही देखकर प्रोड्यूसर कहता है कि मैं चाहता हूँ आप और आपका घोड़ा रेड मेरी फिल्म में काम करे। लुओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। प्रोड्यूसर को रेड से भी मिलाता है। बाव का बॉयफ्रेंड उसके पास आया होता है। कहता है मेरी मॉम तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती है शादी की बात करने के लिए। बाव बताती है मेरे परिवार में कोई नहीं है, अपनी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी। जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं होती हम शादी नहीं करेंगे। बाव जब बहुत छोटी थी तब उसके मॉम और डैड का तलाक हो गया था। तलाक की वजह था लुओ अपने काम पर फैमिली से ज्यादा ध्यान देता था। इसी वजह से उनमें झगड़े होते थे और झगड़े के बाद तलाक। बाव की मॉम की मृत्यु हो जाती है और लुओ फ्यूनरल पर भी टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए बाव लुओ को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। पर उसे अपनी मॉम की एक और बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हारे डैड मुसीबत में हो तुम उनकी मदद करना। बाव एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। लुओ वहाँ पर रेड को लेकर आया होता है। वहाँ पर वो लोगों को घोड़े के साथ फोटो खिंचवाने को कह रहा था। स्टंट भी कर दिखाता है पर उसको एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा था। ये देखकर बाव को भी थोड़ा बुरा लगता है। बाव अपने डैड के घर पर पहली बार आई थी। यहाँ पर वो अपने डैड के साथ अपनी फोटोज भी देखती है। बाव उसे कहती है आप मुझे अपने केस के बारे में बताइए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूंगी कि वो आपका केस लड़े। बाव रेड से भी मिलती है और उससे भी दोस्ती कर लेती है। वो अपने बॉयफ्रेंड मिकी को लुओ से मिलाने लाई होती है। घर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें रखी थी। उन्हें देखकर मिकी थोड़ा घबरा रहा होता है। तब तक बाव अंदर आ जाती है। वो लोग केस के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 साल पहले लुओ अपने दोस्त के पास आया था। वहाँ पर एक घोड़े का बच्चा था जिसकी टांगे और फेफड़े खराब थे। लुओ को उसे देखकर दया आ
आ जाती है। वो घोड़े से कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अभी खड़े हो जाओ। रेड खड़ा हो जाता है। लुओ उसकी बहुत देखभाल करता है, बहुत केयर करता है, उसके पैर को भी ठीक कर देता है। लुओ ने उसे अपने बेटे की तरह पाला होता है। बाव अपने बॉयफ्रेंड को भी रेड से मिलवाने के लिए बुलाती है। वो घबरा रहा होता है और घबराते घबराते रेड से मिलता है। लुओ के चेले ने बाव को शूटिंग देखने के लिए बुलाया था। ये वही गंजा है, इसने विग लगा रखी है। रेड का आज शूटिंग पर पहला दिन होता है। वो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाता है और शॉट अच्छे से नहीं हो पाता है। डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर से कहता है कि इसे निकाल दो, इसकी जगह एक नया स्टंटमैन आएगा। लुओ उदास होकर बैठ जाता है। रेड को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। बाव रेड के पास आती है, कहती है अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो और अगर करना चाहते हो तो करो। उसकी बातें सुनकर रेड दूसरे स्टंटमैन और घोड़े को भगा देता है। वो लुओ के साथ स्टंट करता है और इस बार रेड ने एक बहुत अच्छा शॉट दिया था। इसके बाद लुओ को और बहुत सारी फिल्मों में काम मिलता है जिनमें उसका रोल स्टंटमैन का था। लुओ अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में आया था। अब उन दोनों की बॉन्ड थोड़ी अच्छी होने लगी थी, पर यहाँ पर डमी आ जाता है। वो बाव के साथ भी बदतमीजी कर रहा होता है। लुओ से कहता है मुझे अपना कर्जा अभी वापस चाहिए। उतने में रेड उसे किक करता है और इन सभी के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। लुओ उन सभी से लड़ाई कर रहा था। लुओ की हेल्प के लिए उसका चेला भी आ जाता है। ये वही गंजा था। उतने में यहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। लुओ भी अपनी बेटी के साथ घोड़े पर निकल जाता है और आज वो बहुत खुश था। एक और शूटिंग हो रही थी जिसमें लुओ की चेली एक्टिंग कर रही होती है। एक एक्शन सीन के दौरान वो जख्मी हो जाती है। उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल में लाया होता है। लुओ और उसकी बेटी भी आते हैं उसे दिलासा देने के लिए। वो ज्यादा घायल हो गई थी। बाव को इस बात से अपने फादर की भी थोड़ी फिक्र होती है। लुओ मिकी के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया था। वो लोग बहुत अमीर थे और लुओ एक सिंपल सा आदमी था। लुओ एक महंगे होटल में आया था। यहाँ पर कैसे बिहेव किया जाता है उसे नहीं पता था। बाव कहती है मेरे डैड बहुत ही सिंपल हैं। मुझे पता था कि ये आप लोगों पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेंगे, पर ये मेरे डैड हैं। लुओ कहता है मुझे पता है शादियां दो परिवारों के बीच में होती है, पर आप लोग मेरी बेटी को इसलिए रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। मिकी के परिवार वाले भी इन लोगों से बहुत खुश होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लुओ अगले दिन शूटिंग पर आया था। रेड के पैरों में दर्द भी हो रहा था। इसी वजह से भागते वक्त रेड का बैलेंस बिगड़ जाता है और लुओ नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो गया था। बाव अपने पिता की आईडीज ढूंढ रही होती है क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें दिखाना पड़ेगा। उन्हीं को ढूंढते वक्त उसे एक पेन ड्राइव मिलता है और एक डीवीडी मिलती है। वो डीवीडी को प्ले करती है तो उसमें सीसीटीवी फुटेज होती है जब लुओ बोआ से मिलने गया था। लुओ का चेला आकर बताता है कि तुम्हारे डैड को जब भी तुम्हारी याद आती थी वो इसी वीडियो को देखा करते थे। ये सब सुनकर बाव बहुत इमोशनल हो जाती है। वो हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलने भी आई होती है। उसकी बेटी चाहती थी कि रेड कोई भी स्टंट ना करे और लुओ बाव से प्रॉमिस करता है कि रेड अब कोई स्टंट नहीं करेगा। बाव लुओ के घर पर होती है। वो यहाँ पर पेन ड्राइव की वीडियोस को प्ले करती है। उसमें लुओ ने जवानी में जितने भी स्टंट किए थे उन सभी की वीडियोस थी। वो उनको देख रही होती है। लुओ भी उसके पास आ जाता है। अपने उन सभी खतरनाक स्टंट्स को देखते हुए उसकी बेटी और वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन लुओ के घर पर डमी आया होता है अपने दोस्तों के साथ। वो रेड को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था पर वो उठ जाता है। उतने में लुओ भी आ जाता है। लुओ उन लोगों पर हमला शुरू कर देता है। उनके साथ फाइट करने लग जाता है। लुओ एक तगड़ा स्टंटमैन था। वो उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। लुओ डमी को सीढ़ी से बुरी तरीके से गिरा देता है और वो जख्मी हो जाता है। लुओ डमी को उसके सारे पैसे वापस कर देता है। लुओ से मिलने उसका जवानी का दोस्त आया था। पहले वो भी स्टंटमैन था लेकिन आज के टाइम में वो एक बड़ा हीरो है और वो भी लुओ की वजह से। लुओ ने उसकी स्टार्टिंग में बहुत मदद की थी। वो लुओ से कहता है हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप हमारे साथ काम करें। लुओ का ये बहुत पुराना दोस्त होता है इसलिए लुओ फिल्म में काम करने के लिए मान जाता है। लुओ ने अपनी बेटी से वादा किया था वो खुद और रेड के साथ मिलकर कोई स्टंट नहीं करेगा, पर फिर भी वादा तोड़ते हुए वो स्टंट करने के लिए आ गया होता है। लुओ यहाँ पर स्टंट करना शुरू कर देता है पर शूटिंग करते करते उसे एहसास होता है कि रेड को वो कैसे जख्मी सी हालत से लाया था। उसका कभी भी स्टंट करने का मन नहीं करता था, पर क्योंकि वो लुओ को खुश देखना चाहता था इसीलिए वो स्टंट किया करता था। उसने बहुत सारे खतरनाक स्टंट्स में लुओ का साथ दिया था। लुओ की बेटी
बेटी का भी मानना था कि रेड कोई स्टंटमैन नहीं है, पर वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए स्टंट्स करता है। लुओ को जब इन सभी बातों का एहसास होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुओ घोड़े से गिर जाता है और वो ठीक होता है। वो अपने फ्रेंड के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं स्टंट नहीं कर पाऊंगा। उसका दोस्त भी उस पर कोई दबाव नहीं डालता है। लुओ अपनी बेटी से मिलने आया था, वो भागते हुए उसकी तरफ आती है और साइड से निकलकर रेड के गले लग जाती है। कोर्ट में लुओ का वकील मिकी लुओ का केस लड़ता है, पर वो केस हार जाता है और अदालत फैसला सुनाती है कि लुओ को रेड को डीवाई कंपनी को सौंपना पड़ेगा। लुओ इस बात से बहुत दुखी होता है। उसका वकील डीवाई कंपनी के मालिक से बात करता है, उनसे कहता है कि मुझे पता है मैं केस हार चुका हूँ, पर मिस्टर लुओ ने घोड़े को अपने बेटे की तरह पाला है। वो आपके लिए एक मामूली घोड़ा होगा, पर उनके लिए उनका परिवार है। डीवाई कंपनी के मालिक कहते हैं कि मैं रेड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लुओ रेड को लेकर डीवाई कंपनी के मालिक के घर पर लाता है। वहाँ पर लुओ रेड को उसके मालिक को सौंपते हुए कहता है कि वो थोड़ा शैतान है, आप उसे मारना मत, इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और रोते हुए लुओ यहाँ से चला जाता है। वो कार में बैठ के वापस जा रहा होता है, पर रेड दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। गार्डन में बहुत कीचड़ होता है, रेड बार बार उसमें फिसलकर गिर जा रहा था। तब लुओ कार से उतरता है और रेड को डांटते हुए कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रेड उदास हो जाता है और कार में बैठ के लुओ बहुत रो रहा होता है। वो घर वापस आ गया था और रेड के बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बाव डीवाई कंपनी के मालिक से मिलने आई थी, उन्हें अपने डैड के स्टंट्स की वीडियो दिखाती है। कहती है मेरे डैड हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो फिल्मों में काम करते हुए गंवा दी है, तो क्या आप उनकी बची हुई आधी जिंदगी का हिस्सा उन्हें दे सकते हैं। और ये सभी बातें सुनकर मालिक भी बहुत इमोशनल हो जाता है। लुओ अपने घर पर सोया था, रेड उनके घर पर आ जाता है। वो लुओ को उठाने लगता है। लुओ कहता है थोड़ी देर सोने दो, फिर हैरान होकर रेड की तरफ देखता है। वो उसको गले से लगा लेता है और रोने लग जाता है। डीवाई कंपनी के मालिक भी लुओ के घर पर आए होते हैं। बाव और मिकी भी उसके घर पर आ जाते हैं। बाव उन्हें थैंक यू कहती है। वो कहते हैं अगर तुम मेरे पास नहीं आई होती तब भी मुझे रेड को यहाँ पर लेकर आना ही पड़ता, क्योंकि जब से तुम्हारे फादर ने उसे छोड़ा है उसने खाना पीना त्याग दिया था। मैंने कभी किसी जानवर को ऐसा नहीं देखा है कि अपने मालिक की याद में वो अपनी जान को दांव पर लगा दे, और रेड ने ऐसा ही किया है। वो यहाँ से चले जाते हैं। बाव और मिकी दौड़ते हुए लुओ और रेड के गले लग जाते हैं। इस मूवी को कहा जाता है कि जैकी चैन की लाइफ की सबसे इमोशनल फिल्म थी। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।